एक लड़का जिसकी शादी एक बहुत अमीर लड़की के साथ हो गई और शादी के बाद उसे दौलत भी मिली, शोहरत भी मिल गई, लेकिन वो लड़का जो है ना वो अपनी औकात भूल गया। पूरी कहानी ऐसे है और ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी और उसकी आंखों देखा हाल है ये सारा कुछ। वो बताता है कि मार्केट में ना एक बहुत बड़ी मार्केट है लाहौर में। उस मार्केट में एक ताजिर था जो काफी अमीर आदमी था और वो हर रोज मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था। उसी मस्जिद के पास एक लड़का बैठा करता था जो बिल्कुल निकम्मा था, कोई काम नहीं करता था और बहुत गरीब घर से उसका ताल्लुक था। उस लड़के को पता चला कि वो जो ताजिर है वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। अब उसने क्या किया, उसने हर रोज मस्जिद में जब ताजिर नमाज पढ़ने आता था उस टाइम पे मस्जिद में जाना शुरू कर दिया। तो जब ताजिर ने नमाज पढ़ लेनी, वो मस्जिद में ऐसा होता है ना कि जब नमाज खत्म होती है ना तो सब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, मुसाफा करते हैं। तो वो लाजमी उनके साथ जो है ना मुसाफा किया करता था। कोई 2 महीने उसने ये ड्रामा किया और ताजिर को नजर आया कि ये लड़का बहुत अच्छा है और नमाजी पढ़ेगी बंदा है ये। तो क्या हुआ, 2 महीने के बाद ना उस लड़के ने ताजिर को ना किसी के थ्रू पैगाम भिजवाया शादी का, अपने रिश्ते के लिए ना। तो ताजिर ने सोचा कि यार लड़का तो बड़ा शरीफ है, मैं 2 महीने से देख रहा हूँ, नमाजी है और इबादत गुजार है, कुरान मजीद भी मस्जिद में बैठ के पढ़ता रहता है। तो उसने ना हामी भर ली। अब जब उसे पता चला कि लड़का तो गरीब है, उसका 2 कमरों का घर है, कोई कारोबार नहीं है, ताजिर ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा इतना कारोबार है, पैसा है, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। ये है कि मैं इसको सेटल कर दूंगा। तो उन दोनों की शादी हो गई, लड़का लड़की की। ठीक है, शादी हो गई तो उसके बाद जो है ताजिर ने अपनी बेटी को एक बंगला दिया, कोई 3 करोड़ रुपए के आसपास का वो बंगला था। उसके अलावा ताजिर ने अपना जो उसकी बेटी का शोहर था, वो जो लड़का उसका शोहर बन गया था, उसको मार्केट में एक अच्छी शॉप लेकर दी और उस शॉप में उसको कम से कम भी कोई 1 करोड़ रुपए का माल रखवा दिया बेचने के लिए, ताकि उसका बिजनेस रनिंग में आए। तो शादी का कुछ अरसा गुजरा तो बेटी ने बताया कि आने जाने का बड़ा मसला होता है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अब्बू को हमें गाड़ी ले दें। तो उसने उनको गाड़ी भी ले दी ताजर ने। ठीक है, तो इस तरह कुछ 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गए। अब वो जो लड़का था ना, उसका बिहेवियर लड़की के साथ चेंज होना शुरू हो गया। हर आए दिन वो कहता था फलां चीज अब्बू से मंगवा लो, फलां चीज आनी चाहिए। फिर उसका उठना बैठना बदल गया, खाना पीना बदल गया। फिर वो जो कारोबार उसको दिया गया था वो वहां पे बैठता ही नहीं था, मुलाजमों के हवाले किया हुआ था, खुद वो फिरता रहता था। तो मेरा दोस्त बताता है कि एक दिन वो मुझे मार्केट में मिला तो मैंने देखा कि उसने बड़ी ना कोई ब्रांडेड जूती पहनी हुई और बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए और कहीं जा रहा था। तो वो दोस्त बताता है कि मैंने उससे पूछा कि यार ये तुझे क्या हुआ है, तेरी की लॉटरी निकल आई है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसकी फलां ताजिर की बेटी से शादी हो गई है। तो वो बताता है कि उसने बताया कि यार वो फलां जो है ना उनके साथ, उनकी बेटी के साथ मेरी शादी हो गई है और अब मेरे पास बड़ा पैसा है और दौलत है, ये वो। उसने कहा ठीक है। अच्छा, अब वो जो लड़का था उसका, जिस तरह कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लड़की के साथ उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। आए दिन कोई ना कोई फरमाइश करता था कि अब्बू को ये भी कर दें, वो भी कर दें। फिर वो जो बिजनेस उसको दिया था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से तो पैसा कमाया नहीं हुआ था। याद रखें, वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी में मेहनत से कभी पैसा ना कमाया हो, जिसने कभी मुश्किल वक्त ना देखा हो और जिसको पैसा इस्तेमाल करना ना आता हो, उसको जितना मर्जी पैसा दे दो वो सारा कुछ बर्बाद कर देता है। यही हाल उस लड़के ने किया कि उसने सारा जो है ना कारोबार पे नजर नहीं रखी। काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ थोड़ा ही अरसे में। और अब जो है ना वो मुलाजिम बैठे थे और वो मैनेज कर रहे थे जो बच गया था सारा सिस्टम। अब हुआ ये कि अल्लाह की करनी ये हुई कि वो जो लड़की थी ताजिर की बेटी, उस बेचारी को कैंसर हो गया। तो जब इस लड़के को पता चला कि इसे कैंसर हो गया, उसने आए दिन उसको ताने देने शुरू कर दिए कि मैंने किस बीमारी से अपनी शादी कर ली है, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, तुम्हें तो कैंसर निकल आया। फिर उसने उसको कहना शुरू कर दिया, जाओ अपने बाप से पैसे लेके आओ, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा। तो इस तरह फिर वो बेचारी ने जाना अपने अब्बू से पैसे लेके आने और टेस्ट वगैरह करवाने या जो भी ट्रीटमेंट था। फिर आपको पता है कि जब कोई बंदा बीमार होता है, तकलीफ में होता है, वो कराहता है, दर्द से चीखता है, चलाता है।
तो रात के टाइम उस बच्ची के साथ ये जब होता था तो वो उसका शोहर उसको उल्टा डांटना शुरू कर देता था कि तुम क्या मेरी जिंदगी अजाब बना रही हो, मुझे सोने भी नहीं दे रही हो। तो जब सुबह हुई तो फिर उसने उसके साथ बदतमीजी की और उसे कहता है कि तुम इस तरह करो, तुम अपने बाप के घर जाओ, वहां अपना इलाज करवाओ, जब तुम ठीक हो जाओगी तब वापस आ जाना। लड़की बेचारी पढ़ी लिखी लड़की थी, कम बोलती थी, उसने चुप करके अपना बैग उठाया, गाड़ी में बैठी, अपने बाप के घर आ गई और उसने आके अपने बाप को सारी जो है सूरत हाल से आगाह किया कि ये कुछ हो रहा है। तो वो जो ताजिर था ना, वो बड़े अरसे से वो सारा कुछ देख रहा था और वो बर्दाश्त भी कर रहा था और वो अपनी बेटी को भी कहता था कि इग्नोर कर दो, कुछ नहीं होता, हो सकता है वो कुछ अरसे में ठीक हो जाए, यानी कि वो बंदा उसे मौका दे रहा था। तो ताजिर ने कहा ठीक है अब खत्म, बस अब हम इनके साथ आगे नहीं चलेंगे। उसकी बेटी ने कहा जैसे आपकी मर्जी। बाप उसी टाइम उठा, मार्केट गया, अपने एक दो दोस्तों को साथ लिया और वो जो शॉप थी जो ताजिर ने ली हुई थी, वो पहले तो उस शॉप पे गया ना, और उसके बाद उसने जाके ना उस शॉप को, वो जो शॉप थी उस शॉप को, यानी कि अंदर मुलाजिम बैठे हुए थे, वो लड़का नहीं था, उन्होंने उन मुलाजिमों को बाहर निकाला और वो शेटर जो होता है, शॉप का दरवाजा होता है, उसे शेटर कहते हैं, वो उन्होंने बंद करके ताले अपने मार दिए। उसके बाद फिर वो घर की तरफ गए जो उसने अपनी बेटी को घर लेके दिया हुआ था। अब उस घर के अंदर उस लड़के के माँ बाप, उसकी बहन, उसका भाई, उसकी भाभी, वो सब रह रहे थे। और वो वहां गया और उन्होंने जाके ना उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम देता हूँ, सब लोग जो है ना इस घर से बाहर निकल जाओ, इस घर में तुम लोगों की एक चीज भी नहीं है, हर चीज जो है वो मैंने अपने पैसों की खरीद के इस घर में रखी हुई है। तो वो सारे जो थे वो बाहर निकल के क्या कर सकते थे, सारे घर से बाहर निकल गए। तो उसने अपने घर को भी लॉक लगा दिया। अब वो जो लड़का था वो भागा भागा पीछे आया, अबू जी गलती हो गई, अबू जी मुझे माफ कर दें। वो ताजिर को उसने कहा नहीं अब दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा जो है ना मेरे सामने अगर आए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो अब वो जो लड़का था, उसकी जो फैमिली थी, स्पेशली उसकी बहन, उसकी भाभी, वो तो अपने पुराने घर जाके ना बेहोश होना शुरू हो गए, क्योंकि वो 2 कमरों का घर था, गर्मी थी, वो उस लड़की के घर में रहते थे, 24 घंटे एसी चलते थे और हर कमरे में अलग अलग एसी था, और वो बिल भी वो ताजिर दिया करता था, उसका पूरे घर का जो बिजली का बिल होता था। अब वो जब अपने घर गए तो वो बेहोश होना शुरू हो गए, उनसे अब गर्मी बर्दाश्त ना हो, क्योंकि वो तो 24 घंटे अब एसी में रहने के आदी हो गए हुए थे। तो खैर इस तरह जो है वो ताजिर ने अपना सारा कुछ उससे वापस ले लिया। फिर मेरा दोस्त बताता है कि कुछ अरसे के बाद दोबारा उसने उस लड़के को देखा और वो बहुत ही बुरी हालत में था। तो ये एक वाकया था और सच्चा वाकया है, और हमें यहाँ से जो है ना पता चलता है कि लालच इंसान को कितना बुरा भी बना देती है। अब आपने ना इस वाकये को सुन के, इस पूरी वीडियो को देख के ना अपना कुछ, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी सोच जो है ना इस पूरी, ये सच्चा वाकया है, इसे सुन के अपनी तरफ से जो भी आपके माइंड में चीज आती है, जो आपको लगता है, कमेंट्स में लाजमी जो है आप लिखिएगा, जो भी आपके माइंड में ये सारा वाकया सुन के आता है। तो इंशाल्लाह ऐसे और काफी वाकयात हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। अल्लाह।